जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए। बेगूसराय में शनिवार की देर शाम पूर्णिया रैली से वापस जाने के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का स्वागत शहर के ट्रैफिक चौक पर कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने कहा कि दरवाजा बंद है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार भाजपा को एप्लीकेशन देने गए थे या प्रार्थना करने गए थे कि हमको साथ ले लीजिए। महागठबंधन बिहार में मजबूत है और आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उनके पास बहुमत है तो वह भाजपा के साथ क्यों जाएंगे। पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली को सफल बताते हुए कहा कि सीमांचल में सभी 7 दलों के लोगों ने भाजपा को हराने के लिए एकजुट होने की अपील की है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसको लेकर कोई फिलहाल चर्चा नहीं है। महागठबंधन की रैली को भाजपा द्वारा विफल बताए जाने पर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि पूर्णिया की रैली ऐतिहासिक रही है और भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन कमर कस चुकी है। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना गलत है। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने इनकार किया है, लेकिन पीएम बनने के सारे गुण नीतीश कुमार में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का नाम संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर न रखकर किसी दूसरे के नाम पर रखने की कवायद की जा रही है। इससे भी भाजपा की मानसिकता साफ साफ झलक रही है। ये डील हुई तो उपेंद्र कुशवाहा भी आरोप लगाए थे, इस पर क्या कहेंगे? तो नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि 2025 में महागठबंधन का चुनाव होगा, उसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद करेंगे। तो इसमें कोई गुंजाइश कहाँ आ रही है कि बनाया जाए या न बनाया जाए, इसमें कुछ मात्र देखिए ये आपका कहना गलत है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार कभी कुछ बोले हैं क्या? वो खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। हाँ, हम लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए तो उनमें सारी योग्यता है, लेकिन वो अपने को नहीं कह रहे हैं कि हम बनाया जाए। एक चीज़ कहते हैं वो कि हम देश में घूम करके सब लोगों से राय बना करके ये जरूर चाहेंगे कि भाजपा की सरकार न बने और जो हम लोग विरोधी हैं उनकी सरकार बने। और जहाँ तक नेता चुनने की बात है तो मिलजुल करके चुनाव लड़ने के बाद नेता चुन लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार की भाजपा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। कब प्रार्थना कर रहे हैं नीतीश कुमार के हमको भाजपा में आने? सर, आरक्षण तो मौलिक अधिकार है। एप्लीकेशन दिए हैं क्या? वो तो अपने बात करते हैं, ये तो अपने खुद कह रहे हैं कि भाई हम आवाज़ बात ही सही है कि आज जो 7 पार्टी का गठबंधन है, अगर समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर 70% प्लस 30% हो जाता है, तो 70% ज़्यादा होता है कि 30% ज़्यादा होता है। तो जब मेजोरिटी हमारे साथ है तो फिर हम उनके साथ क्यों जाएंगे? क्या ताकत तो झूठे बंगाल में झोंक के देखिए ना, तो उनके पास पैसा है, काला धन है, मोनेटाइजेशन में जितना है सब काला धन रख करके लोगों का धन को निकाला है। और आज की स्थिति भी यही है कि सबसे ज़्यादा पैसा है। और सबसे बड़ी बात है ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सब एजेंसियाँ का जो कोई छापा पड़ रहा है, कोई भाजपा नेता पर पड़ रहा है क्या? सभी दूसरे को पड़ रहा है। तो इस तरह की बेईमानी कर करके अपना धन बचा करके रखे हुए हैं, तो कहाँ वो खर्च करेंगे? ये तो बेईमानी कर रहे हैं। और विरोधी में जो भी है कुछ तो होता है वैसे छापा मारा जाता है। आज पर भी चर्चा हुई और जो भी हमने कहा भी कि हिंदुस्तान में अनेक जातियाँ, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक वेशभूषा, अनेक भाषाएँ हैं। अनेकता में एकता भारत की खूबसूरती है और यहाँ का जो संविधान भी है वो संघात्मक है। अगर इसमें किसी प्रकार के नाम पर इसको तोड़ा जाए, खास करके हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और जात पात में विभेद किया जाए तो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। वो देश के दुश्मन हो सकते हैं।
वैसी परिस्थिति में हिंदुस्तान को एकता बना के रखना है, एकता को अक्षुण्ण रखना हो, तो यहाँ की जो विभिन्न संस्कृति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब जो है सब भाई भाई के रूप में रह रहे हैं। उस रूप में भाईचारा उत्पन्न करके लोगों को रखना होगा, न कि अलग बाद की बात करना होगा। और इसका एक चीज़ आपको बता देते हैं, आप पूछते हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा था। हिंदू जो है नेपाल में कितनी हत्याएँ हुई है, हत्या होने के बाद आप देखते हैं वहाँ डेमोक्रेसी एक चीज़ को मजा चख लिया की है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हैं मेरे साल, आज 8 साल तो हो गया, 16 करोड़ तो होना चाहिए। बतावें कितना करोड़ की नौकरी है, ये तो हुआ नहीं कि इस पर खुद बोल रहे हैं साज ये जुमला की बात। तब इस प्रकार से कुछ कहा जाता है, इस तरह हल्की बात होनी चाहिए, लेकिन वो लोग करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम महंगाई को रोकें, तो आज महंगाई देख रहे हैं, गैस सिलेंडर का क्या हाल चल रहा है, तेल का क्या हाल चल रहा है, और सब्जी का क्या काफ़ी महंगाई है, महंगाई से ग्रस्त है। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी के नाम पर आज मजदूर में जीएसटी लिया जा रहा है। तो इस तरह से एक तरफ जैविया टैक्स लगता था, तो जैविया टैक्स से भी खराब स्थिति आ गई है कि सबको पॉकेट को ढूंढा जा रहा है। तो ये उनकी बात है। और सबसे खतरनाक बात ये हो रही है कि हिंदुस्तान अनेक भाषाओं का, अनेक कल्चर का, अनेक वेशभूषा का, अनेक बोली का देश रहा है। अनेकता में एकता रही है सदियों से। और आज हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, जो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अखंडता के खतरा है। इस पर सभी वक्ताओं ने जोर दिया और कहा कि इसके लिए हम लोगों को एक होना चाहिए। हम लोग जब बचेंगे, हम लोग देश रहेगा, तभी ना हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, भला हो या बुरा हो। लेकिन यहाँ तो देश बचने की बात नहीं। हम विशेष करके इस बात पर भी चर्चा किया कि आज संविधान का ढांचा बनाया जा रहा है। संविधान में सबसे बड़ी बात थी कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और फुट टाइप को आरक्षण की बात थी, आरक्षण दी जाए। तो आज इन लोगों की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है और आरक्षण नियम करते हैं। एक दूसरी चीज़, यहाँ पर अनेक जातियों को लाया जा रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, और आरक्षण का जो क्वांटम है, परसेंटेज है जो करते हैं, इसका मतलब है कि आरक्षण को कम कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात है कि बहुत सी सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर में लाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए एयरवेज है, रेलवे है, फाइनेंस है, खादान है, इस सब को प्राइवेट में लाया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में आरक्षण को देश डिस्टर्ब कर और इसका एक पॉइंट और है कि अभी तक हम आज 42-43 साल से राजनीति में हैं। कंपनियों से डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के लोगों को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठाया जा रहा है। वो आईएएस बैठते हैं ऊपर। तो काहे को लोक सेवा आयोग बना है, काहे को आईएएस कैडर बना है। जब बाहर ही से लोग लेते हैं तो वहाँ बाहर की कंपनी से वही लोगों को लेते हैं जो उनके विचार के लोग होते हैं, और वहाँ पर आरक्षण की बात नहीं है। तो इस तरह से आरक्षण को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की हत्या उड़ा रहे हैं। और तो और अभी संसद भवन बना है, संसद भवन का नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर नहीं रख करके किसी दूसरे के नाम पर रखने की बात चल रही है। आप देखते होंगे डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, यहाँ फोटो तो संविधान की कॉपी रखे हुए रहते हैं। और ये भी देखते हैं कि संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने। जितनी मूर्तियाँ उनकी लगी है संसार में, जितने उनके जयंतियाँ मनाई जाती हैं, किसी भी नेता की नहीं मनाई जाती है। और संविधान में उन्होंने लिखा और उनके नाम पर भारतीय संसद का नाम न रहे, किसी दूसरे के नाम पर रहे, तो ये तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में माता के शासन मजाक ये हमने कहा। तो कहने का मतलब इस प्रकार से सब लोगों ने
भाजपा पर चोट किया है और यही लोगों को कन्विंस किया कि हम लोग मिलजुल करके खासकर के सीमांचल में हम लोग ऐसा प्रयास करें और इसी तरह से अन्य प्रमंडल में भी रैलियाँ होगी और 2024 में हम लोग 40 सीट के 400 सीट हम लोग जीते और उनको हरा। सब पार्टी के लोग वहाँ पर थे, सब एक ही बात पर विशेष चर्चा थी कि हम लोग सब साथ में एक रहें और आगे जो चुनाव है 24 का और 25 का उसमें हम लोग भाजपा को शिकस्त दें और भाजपा को शिकस्त देने का यानी भाजपा को हटाने का रंगभूमि मैदान जो पूर्णिया का महत्वपूर्ण मैदान है, वहाँ जो रैली हुई गठबंधन का जिसमें 7 पार्टी के लोग सजा आए, हम समझते हैं कि इतनी भीड़ आज तक उस मैदान में नहीं हुई होगी ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। अब भाजपा का कहना है तो भाजपा तो कुछ अपना कहले हुए अलग बात है, लेकिन हम लोग तो चश्मदीद गवाह हैं कि लास्ट तक के ने कहीं कोई जगह ही नहीं थी कि आदमी कोई इधर उधर घूम सकता है, बल्कि कुछ ज़्यादा तकलीफ हुई तो इधर उधर धक्का मुक्की हुई है और सब अपना झंडा के साथ थे, शांतिपूर्वक सब अपनी बात को सुने। उसमें